Assalamu alaikum everyone, I am here with another video and in this video I am going to share some tricks for chemistry. As you guys know कि MCAT का reconduct हो रहा है and chemistry hard लगती है कुछ students को as compared to physics, ज़्यादा hard लगती है. एंड केमिस्ट्री को आप किस तरह डील कर सकते हो. बेसिकली केमिस्ट्री आपके दो पोर्शन में ऑलरेडी डिवाइडेड है, एक है ऑर्गेनिक, एक है इनऑर्गेनिक. अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक ज़्यादा मुश्किल है तो वो ऑर्गेनिक पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, वाइल इनऑर्गेनिक पर वो इतना फोकस नहीं करते और इनऑर्गेनिक के जब ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं तो वो उसमें गलतियाँ कर देते हैं. तो आपने ऐसा नहीं करना है. आपने ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों पोर्शंस को बैलेंस में लेकर चलना है और दोनों पर सही से ध्यान देकर प्रैक्टिस करनी है. मूविंग फॉरवर्ड, जहाँ तक बात है ऑर्गेनिक की, कि ऑर्गेनिक के रिएक्शंस बहुत मुश्किल होते हैं, किस तरह याद किए जा सकते हैं. तो बेसिकली ऑर्गेनिक के रिएक्शंस के लिए मैं आपको ये ट्रिक बता रही हूँ कि आप फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में याद कर लें चीज़ें. बिकॉज आप रट्टा लगाओगे तो आपको नहीं याद होगी कोई भी चीज़ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बिकॉज इट इज़ क्वाइट हार्ड. क्योंकि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के जो नाम होते हैं उनसे ही कितने और एलिमेंट और कंपाउंड बन रहे होते हैं आपको नहीं पता. फॉर एग्जाम्पल अगर अल्कोहल है और फिनॉल है, आप उनके फ्लो चार्ट्स बना लें कि उनसे कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं या अल्कोहल और फिनॉल किस चीज़ से बन रहे हैं, प्रिपरेशन किस तरह हो रही है इनकी. आप ऐसे फ्लो चार्ट्स बना लें और रोज़ डेली उनसे गो थ्रू कर लिया करें. वो आपके लिए बहुत आसान भी हो जाएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते रहेंगे एंड आपको चीज़ें समझ भी आती रहेंगी. फ्लो चार्ट्स आर द बेस्ट ऑप्शन. मूविंग फॉरवर्ड, जहाँ तक पीरियोडिक टेबल की बात है कि पीरियोडिक टेबल किस तरह याद किया जाता है. पीरियोडिक टेबल के लिए आप एक चार्ट बना सकते हैं एंड उस चार्ट को आप गो थ्रू कर सकते हैं. बिकॉज अटोमिक मास और अटोमिक नंबर के साथ आपको पीरियोडिक टेबल याद होना चाहिए फॉर MCAT. बिकॉज अक्सर आ जाते हैं एलिमेंट्स इधर उधर से और उसका अटोमिक मास नहीं दिया हुआ होता, तो आपको वो पता होना चाहिए वरना आपका MCQ गलत हो सकता है. जहाँ तक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ी बहुत जो है वो थ्योरी बेस्ड होती है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर आती है. बुक लाइंस दोनों में आती है, लेकिन जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप बुक लाइंस में भी गलती कर सकते हैं. तो आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है और कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही क्लियर हो सकते हैं. आप अपने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड तो कर लोगे, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके कॉन्सेप्ट्स इन्हेंस नहीं होंगे और आपको वो चीज़ सही तरह समझ आएगी नहीं. तो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा करें, बिकॉज प्रैक्टिस जो है वही मेन चीज़ है. प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस एंड जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी. मोर ओवर लर्न फ्रॉम योर पास्ट मिस्टेक्स. जो आपने अभी MCAT हुआ था, आपको लग रहा है आपके यहाँ मिस्टेक्स हुई हैं, आप इस टॉपिक में कमज़ोर हैं, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें, उस पर ज़्यादा फोकस करें, उसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करें, ज़्यादा MCQ सॉल्व करें ताकि जो आपके वीक एरिया हैं वो कवर होते रहें. एट द सेम टाइम रिविजन भी करते रहें. एज आई सेड, फ्लो चार्ट्स बनाकर उनको डेली गो थ्रू कर लिया करें, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए. एंड रोज़ आप गो थ्रू करेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ बैठ जाएगी एंड देन आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी अच्छी तरह. एंड स्टे कंसिस्टेंट विद योर प्रिपरेशन. ऐसे नहीं करना है कि एक दिन करनी है 2 दिन छोड़ देनी है कि पहले तो की हुई है. इस तरह सोच के नहीं चलना है. आपने रोज़ करनी है. कंसिस्टेंसी बनाए रखें अपनी प्रिपरेशन, आप अच्छी करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें एंड इसी तरह आप MCAT एस कर सकते हैं केमिस्ट्री के लिए भी एंड बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी. And that's it for this video. If you want to watch more such videos, keep following Free Math YouTube channel and don't forget to like and share. Hope you have a good day.